नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, आयु संबंधी टॉपिक से आज मैं कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों को कैसे आसान तरीकों से सोल्व करेंगे, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्षों के उपरांत पिता की आयु वर्षों में होगी। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यह बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दो व्यक्ति हैं, एक पिता है, दूसरा है पुत्र। इन दोनों की आयुओं का अनुपात दिया हुआ है 5:2। तो सबसे पहले हम दोनों को लिख लेते हैं समझाने के लिए। ये पिता है, ये है पुत्र। इन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है। पिता की आयु का अनुपात 5 है और पुत्र का है 2। यदि इनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 है, अगर पिता की आयु और पुत्र की आयु का अगर गुणनफल किया जाए तो इनका जो गुणनफल आएगा वो होगा 1000। सबसे पहले हम इनको अगर x मेथड से सोल्व करें तो अगर पिता की आयु होगी 5x तो पुत्र की आयु होगी 2x वर्ष। अगर पिता की आयु 5x है तो पुत्र की आयु है 2x। इनका अगर गुणनफल किया जाए तो इनकी आयु का गुणनफल होगा 1000। तो 5x पिता की आयु को हम पुत्र की आयु से गुणा कर दी जाए तो 1000 होगा। ये हमारी समीकरण बन के तैयार होगी। अगर इनका गुणा करें तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर। x को x से गुणा किया तो ये होगा x स्क्वायर बराबर 1000। तो x स्क्वायर का मान होगा 1000 बटे ये 10 नीचे आएगा तो ये होगा 10। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी तो ये होगा। अब x का स्क्वायर होगा 100। तो x का मान होगा 100 का अंडर रूट। तो 100 का अगर अंडर रूट किया जाए तो 100 का अंडर रूट होता है 10। x का जो x फैक्टर जो हमने लिया था उसका मान है 10। इसने पूछा है कि पिता की आयु वर्षों में कितनी होगी। पिता की आयु हमने ली थी 5x। तो x की जगह अगर हम 10 लिखें तो 5 को 10 से गुणा कर दे जाए तो ये पिता की आयु होगी अपने सामने 5 दाए 50 वर्ष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न में 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, और हमें सिर्फ एक व्यक्ति की आयु बताई गई है 17 वर्ष, जो कि ए की है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे आसान तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न में 4 व्यक्ति हैं, चारों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। अब हमें दी गई है सिर्फ ए की आयु, तो हम ए की आयु लिख लेते हैं। यहाँ पे है 17 वर्ष। अब हम ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जिसका संबंध ए से दिया गया हो, या ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ है, यानी ए और बी की आयु का संबंध दिया गया है। तो ये लिखा हुआ है ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ। ए का जन्म अगर पहले हुआ इसका मतलब वो बी से बड़ा हुआ। 5 वर्ष का अंतर है तो बी से अगर बड़ा हुआ तो बी 5 वर्ष छोटा हो गया। तो बी की आयु होगी 17 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये होगा 12 वर्ष। ए और बी तक तो हम पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि बी का संबंध सी से किससे लाइन में है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है। बी की जो आयु है वो सी से 4 साल अधिक है।
सी से 4 साल अधिक है, इसका मतलब है बी से छोटा है सी। तो इससे 4 साल छोटा सी है, तो बी में से 4 माइनस करेंगे तो सी की आयु अपने सामने होगी। तो सी की आयु होगी 4 माइनस करेंगे तो ये होगी 8 वर्ष। दोस्तों सी तक तो हम पहुंच गए हैं। हमें पूछा क्या गया है, डी की आयु क्या है। डी की आयु, अब सी और डी का संबंध किस लाइन में है ये देख लेते हैं। ये है इसी लाइन में है। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, सी से 4 वर्ष अधिक है, और डी से 3 वर्ष कम है। डी से 3 वर्ष कम है, यानी इससे डी से 3 वर्ष कम है बी, इसका मतलब डी इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो इसकी आयु बी से 3 वर्ष अधिक होगी, तो ये होगी 15 वर्ष। हमें यही पूछा गया था कि डी की आयु क्या है, तो डी की आयु होगी 15 वर्ष। ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ए से लेकर के हमें डी तक पहुंचना था, क्योंकि हमें सिर्फ ए की आयु दी गई थी और डी तक पहुंचने के लिए हमें बी और सी से गुजरना पड़ा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगर इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं। अभी अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमने लिया है, प्रश्न नंबर 3 है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दो व्यक्ति हैं, एक पिता है और एक पुत्र है। उनकी आयु का औसत दिया हुआ है, एवरेज 18 वर्ष है। औसत का मतलब होता है कि अगर इन दोनों की आयु को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाए तो 18 होगी। ये पिता है। अब हम पिता और पुत्र की आयु को अलग अलग निकाल लेते हैं। ये पिता है और ये है पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो है वो 5:1 है। अगर पिता की आयु 5 वर्ष होगी तो पुत्र की आयु होगी 1 वर्ष। इस रेशियो में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है। ये लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति और पुत्र की आयु का औसत 18 है। औसत 18, इसका मतलब है कि दोनों की आयु को जोड़ करके 2 से भाग किया जाए तो इनकी आयु 18 वर्ष होगी। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, दोनों की आयु 18 वर्ष अगर है एवरेज के हिसाब से, तो दोनों की आयु का योग होगा अपने पास, वो होगा 18 दूने 36 वर्ष। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग तो हमारे पास आ गया 36 वर्ष है। अब ये लिखा हुआ कि अनुपात इनका 5:1 है। अगर हम पिता और पुत्र की आयु को एक्स फैक्टर से करें तो हमारे पास 5x और 1x होगा, लेकिन एक्स फैक्टर वाला प्रश्न हमने पहले किया है तो हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए 5 और अगर पिता की आयु को हम 5 वर्ष और पुत्र की आयु को हम 1 वर्ष ही मान लें तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष होगा। ये 6 से ये 36 कितना गुना है, अगर इनका योग देखें तो 36 इस 6 से कितना गुना है, ये 6 गुना है। 36 को 6 से डिवाइड किया जाए तो ये 6 गुना है। 6 गुना है, इसका मतलब इन दोनों की आयु से इन दोनों का जो रेशियो है 6 गुना है। इसका मतलब है इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो से हमें 6 से गुणा कर दे जाए तो इनकी वास्तविक आयु हमारी सामने होगी। तो अगर पिता की आयु को 6 से गुणा किया जाए तो 5 6 30, और पुत्र की आयु को अगर 6 से गुणा किया जाए तो ये होगा 6 1 6। तो ये होगा पिता की उम्र, ये होगी पुत्र की उम्र। योग अपने पास आएगा 36 वर्ष। तो 30 और 6 होता है 36। ये इनकी वास्तविक आयु अपने सामने होगी। दोस्तों हमने क्या किया है, पिता और पुत्र की आयु को हमने जोड़ लिया। योग हमें पहले दिया हुआ था। इस जोड़ में योग से इस जोड़ को अगर टोटल से भाग किया जाए तो जो फैक्टर हमारे सामने होगा उस फैक्टर से इन दोनों को गुणा किया जाए तो इनकी वास्तविक वैल्यू हमारे सामने होगी। तो ये हमारी आई 30 वर्ष पिता की और पुत्र की है 6 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात पूछा, ये वर्तमान की आयु थी। अगर इनमें 6 जोड़ दे जाए, इसमें भी अगर 6 जोड़ दे जाए तो इनकी जो वास्तविक इनकी 6 वर्ष बाद में जो आयु का अनुपात वो हमारे सामने होगा। 30 और 6 होता है 36 अनुपात, और 6 और 6 होता है 12। 36 अनुपात 12 को अगर
सिंपल फॉर्म में देखें तो 12 से डिवाइड होगा, तो 12 3 36 अनुपात 12 एकम 12, तो ये होगा 3:1। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये SBI बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम इसके आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम इस प्रश्न को एक्स फैक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको 5x, अगर पिता की आयु को हम 5x मान लें और पुत्र की आयु को x मान लें, एक है तो इसको x मान लें, तो इनका आयु का योग होगा 36। अब 5x और 1x होता है 6x, 6x का मान होता है 36, तो x का मान हमारे सामने होगा 36/6 बराबर 6। तो x का मान 6 होगा, तो इसको 6 से गुणा करेंगे क्योंकि ये x लगा दिया इसके सामने, तो इसको 6 से गुणा कर दिए 30 होगी और इसको 6 से गुणा कर दिए 6 होगी। उसके बाद आगे वाला प्रोसेस सेम है। तो इन दोनों तरीकों से इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हम अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमने लिया है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र से दुगुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता और पुत्र दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र, इन दोनों की आयु का अनुपात वर्तमान का अलग है और 8 वर्ष बाद का अलग है। इस प्रश्न को हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तीसरी विधि है फॉर्मूला विधि, उस फॉर्मूले विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला विधि कौन से प्रश्नों में लगेगी? जिस प्रश्न में पहले का और बाद का रेशियो दिया हुआ हो और समय का अंतर दिया हुआ हो, ऐसे प्रश्नों में हम ऐसे प्रश्नों का हम फॉर्मूला विधि से सोल्व करेंगे। कैसे? देखिए, ये लिखा हुआ कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र से दुगुनी है। दुगुनी है इसका मतलब ये 2 है, पिता की आयु अगर 2 है तो ये है 1, ये इनका रेशियो है दोनों का। उसके बाद 8 वर्ष का समय का अंतर है। 8 वर्ष बाद का अगर इनका रेशियो देखें तो इनकी आयु का अनुपात होगा, वो होगा 7 अगर पिता की होगी तो पुत्र की होगी 4। ये है इनका रेशियो। पहले का रेशियो ये है, यानी ये वर्तमान का है, ये लिखा हुआ वर्तमान आयु। उसके बाद 8 वर्ष बाद इनका आयु का रेशियो ये होगा। इस प्रश्न को हम फॉर्मूला विधि से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। इनका फॉर्मूला है कि बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर गुणा में समय का अंतर। अब इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे। बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाला अनुपात क्या है? ये वाला 7:4। 7 और 4 का अनुपात का जो अंतर है वो होगा 3 बटा इनके वज्र गुणा का अंतर। वज्र गुणा है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, तो ये होता है 4 दूनी 8 और ये होता है 7 एकम 7। 7 और 8 इन दोनों का अंतर लिखा हुआ है, तो इनका अंतर होता है 1 गुणा समय का अंतर। समय का अंतर है 8 वर्ष का समय दिया हुआ है, समय का अंतर है 8, तो 8 दिया होगा 24। ये है इसका फॉर्मूले के हिसाब से। अब पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। इस फॉर्मूले से जो फैक्टर हमारे सामने आया है उसको अगर पिता की पूछी गई है तो पिता से गुणा कर दीजिए और पुत्र की पूछी गई है तो पुत्र से गुणा कर दीजिए। अगर पिता की पूछी गई है तो पिता से हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 24, तो ये होगा पिता की वर्तमान आयु होगी 48 वर्ष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।